वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई रात में एक बार कराना पड़ा था उनको, वहीं बिस्तर से ही थोड़ा सा बैठा करके। तो कहीं अपने से बिना देखे कह रही है कि नहा धो ली, तो मेरे मुंह से यही निकला कि नहा के पूजा नहीं करते हैं, तो वही तो मैं करने जा रही हूँ, मैं करा दूंगी। मैं बाल्टी ले आई एक पोछा की और उनको कराया। तो उनसे नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई वो बिस्तर पे, क्योंकि वो ज़्यादा दिन बिस्तर नहीं पड़ी थी। रात में एक बार बिस्तर पे आगे खिसक के बैठ के बाल्टी में ही कराया था टॉयलेट। रात के 10 बजे उन्होंने कहा कि पाट मंगा दो, उससे पहले मना करती रही। तो 10 बजे मार्केट बंद हो गया। मैंने कहा माता जी अब मार्केट बंद हो गया, कल मंगाऊंगी। और सुबह दुकान खुली नहीं थी इतनी जल्दी। तो जब बाहर हो गया तो उन्होंने कहा रही जा, तो बाहर हो गया। हम कहा कोई बात नहीं माता जी, मैं साफ़ करूँगी ना। मैं तुरंत पोछा ले आई, साफ़ करी, धोई पोछा, फिर हाथ पैर धोई। क्या ऐसा दिमाग में आया कि उनको थोड़ा बहुत पवाया, कुछ चाय वाय एक आध घूंट जा नहीं रहा था मुंह में। जो भी पूछती थी माता जी दे, कहीं दे दो। उनको भी आशा थी कि शायद खाने पीने से ठीक रहूँगी, लेकिन कुछ अंदर नहीं जा रहा था। मैंने माला उठाया और गुरुदेव से प्रार्थना किया, एक हाथ माता जी के पेट पे और एक हाथ में माला। हे गुरुदेव, इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा है मुझसे, या तो कुछ रास्ता दिखाइए ठीक होने का, और या तो अब इनको उद्धार कर दीजिए इनका। महाराज जी माला शुरू किया, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या होता है। 3 माला होते होते उनके मुंह से मतलब अजीब सा मुंह खुला, जीभ निकली एक बार। मैं घबरा गई एकदम से, माला छोड़ के मैंने बेटी से कहा बेटा पापा को फ़ोन करो, डॉक्टर को नहीं ले आए। और दोबारा निकला माता महाराज जी ऐसे प्राण निकलते हुए मुझे, जैसे अगरबत्ती का धुआं निकलता है, निकलते दिखा और प्राण निकल गया। ये घटना हुई, मुझे नहीं पता था कि ये गुरुदेव की कृपा है। आई गई बात खत्म हो गई। ठीक महाराज जी 3रे महीने सासू माँ के साथ यही हो गया। उनका भी ऐसे 4 बजे भोर में गिर गई, उठ करके बाथरूम जा रही थी, कूल्हा टूट गया। 15 दिन वो बिस्तर पे रही। उनका दवा इलाज समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे अचानक मेरा मन हुआ, पहले तो उनको हॉस्पिटल में रखा गया। गांव गई, वो जिद करके गांव गई, गांव के पास में हॉस्पिटल था, वहाँ रखा गया। हॉस्पिटल एक दिन मैं उठी और मुझे लगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, गाँव में माँ के लिए आई हूँ ना, तो मैं घर में क्यों बैठी, मैं चलूँ हॉस्पिटल देखूँ क्या हो रहा है, क्या इलाज हो रहा है क्या नहीं। नहीं तो उनको घर ले आया जाए, सेवा किया जाए। हॉस्पिटल में रखने का क्या मतलब है? सब लोग घर में आराम से मौज से खा रहे हैं पी रहे हैं, वो हॉस्पिटल में पड़ी हैं, कोई 1-2 गया है उनके पास में। तो जैसे किसी ने कहा और मैं नहा धो करके बैठ गई थोड़ी देर ध्यान करने। ध्यान किया तो यही लगा कि ये सब आदेश मिला कि चलो हॉस्पिटल। मैं उठी, मैंने कहा कि मैं जेठानी जी से अपने कहे कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। उन्होंने कहा हॉस्पिटल तुम क्या करोगी जाके, तुम्हारे लायक नहीं है वहाँ जाना। हम कहा नहीं हम जाएंगे, हम उन्हीं के लिए तो यहाँ आए हैं गाँव में। गए वहाँ डॉक्टर से बात की, हम कहा डॉक्टर साहब बताइए कि क्या मतलब इलाज से कुछ इनको राहत है या क्या, कैसे क्या किया जाए, कुछ बताइए। कहे कि देखिए अब इनका लास्ट समय है, अब यही की राय है, इंजेक्शन देते रहेंगे बीच बीच में, इनको इन्फेक्शन न होने पावे, और इनको ले जाइए सेवा करिए। घर ले आए महाराज जी, और दूसरे दिन क्या किए, शाम तक घर आई, नहा धो के किसी ने जैसे कि आदेश दिया हो कि उठो और ले करके इनके लिए माला करो, ऐसे उनके पास बैठ गई। बिस्तर पे थी वो, कुर्सी पर बैठ के सिर पकड़ के एक हाथ से, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मुझे कुछ आता भी नहीं। माला शुरू किया तो उन्होंने महाराज जी बहुत घबरा के सिर को छुड़ाया। अब मैं कस के पकड़ ली महाराज जी, 6 माला किया। उसके बाद ऐसा कुछ बना कि दूसरे तीसरे दिन उनको भी मुक्ति हो गई। क्योंकि उनको महाराज जी 2 मौत अपने जीवन में मैंने देखा। एक अपनी माताजी का जो संत थी कि एकदम तकलीफ नहीं हुई, बहुत शांति से पूरी शरीर पड़ी और निकल गई। और दूसरी देखा कि सब परिवार वालों को तो लगा कि कुछ ये इन्होंने कष्ट नहीं भोगा 15 दिन, लेकिन महाराज जी वो 15 दिन मैंने अनुभव किया कि वो 15 जन्म से बढ़ के कष्ट था उनको।
मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ करती भी तो मेरे साथ जब वो रहती मेरे पास में तो मैं सेवा सहाय अपने सुख सुविधाओं से कर सकती थी। उनकी जिद थी कि मैं गांव में ही रहूँगी। ये दो उससे महाराज जी बहुत मैंने देखा कि जीवन का लास्ट कैसे होता है। सब कर्मों का महाराज जी सारा लेखा जोखा दिख जाता है उस समय। से आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं। वैष्णव जन